नमो नमः। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये सूत्र बोलेंगे। ब्रह्मणो ही समारब्धम आत्रयादिषु पूजिताम अस्मदाचार्यं पर्यन्ताम वंदे गुरु परंपराम। आयुर्वेद रतं वंदे माधवाख्यम महागुरुम। आयुर्वेद अमृतं सर्वं शिष्ये भोज्य प्रदत्तवान् दृष्टाज्ञानि दृष्टकर्मा कृतकर्म तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणै एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे। तो यहाँ तक सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो हम द्रव्यादि विज्ञानी ये चैप्टर देख रहे थे जिसमें हमने 19th श्लोक तक पढ़ा था। हाँ, ये श्लोक भी हो गया था हमारा विपाक के बारे में कि स्वादु पटु मतलब लवण, मधुर और लवण का विपाक मधुर होता है। अम्ल का, अम्ल रस का विपाक अम्ल होता है। तिक्त, कटु, कषाय इनका विपाक कटु होता है। फिर इसके बाद रसय रसो तुल्य फल तत्र द्रव्यम शुभाशुभम। तो ये जो रस है और विपाक है, जो तीन विपाक है मधुर अम्ल कटु, उनके जो कर्म है वो मोस्टली जो रस है उनके जैसे ही होते हैं। फिर इसके बाद यद द्रव्यम रसादीनाम बलवत्वेन वर्तते अभिभूयतराम तत् कारणत्वं प्रपद्यते विरुद्ध गुण संयोगे भूयसा अल्पम ही जीयते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यद यद द्रव्य रसादि नाम बलवत्वेन वर्तते। तो जब रसादि नाम रस वीर्य विपाक प्रभाव इन सब में जो बलवान होगा उस हिसाब से उसका कार्य करेगा। मतलब मधुर मधुर शीत हमने द्रव्य लिए, लेकिन किसी में मधुर रस प्रधान है, किसी में मधुर विपाक प्रधान है और किसी में शीत वीर्य शीत विपाक शीत वीर्य प्रधान है। तो ये तीनों के कार्य अलग हो जाएंगे, भले ही तीनों द्रव्य मधुर मधुर शीत है, लेकिन जो ज्यादा बलवान होगा उसका कार्य हमें ज्यादा दिखेगा। यद यद द्रव्य रसादि नाम मतलब रस, विपाक और वीर्य इन तीनों में बलवत्वेन वर्तते, तो जिसका बल ज्यादा रहेगा उस हिसाब से वर्तते वैसा कार्य दिखेगा हमें। अभिभूय तराम तत्कारणत्वं प्रपद्यते। तो अभिभूय जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा उसका कार्य दिखेगा और बाकी का कार्य थोड़ा से कम दिखेंगे। विरुद्ध गुण संयोगे तो भूयसा अल्पम ही जीयते। और विरुद्ध गुण जब एक साथ आने पे भी, जब दो से ज्यादा हम जैसे मेडिसिन यूज करते हैं तो सब अलग अलग वीर्य के मिक्सचर होते हैं, तो विरुद्ध गुण संयोग होने के बावजूद भी भूयसा जो ज्यादा होता है वो अल्प वाले को जीयते, उसको विजय उसके ऊपर प्राप्त करता है। तो टीका देखो, रसादि नाम रस वीर्य विपाक प्रभावानां मध्ये यत रसादि वस्तु रसो वा वीर्यो वा विपाको वा प्रभावो वा, इनमें से जो भी बलवत्वेन जो भी बलवान रहेगा बलितिष्ठया द्रव्य वर्तते, तो उस हिसाब से वो द्रव्य कार्य करेगा। तत वस्तु जातम इतरान अबलिष्ठानम अभिभूय विफलीकृत्य कारणत्वं प्रपद्यते। कर्म करणे कारण ताम तासाम अद इत्यर्थः। अत इदम आह विरुद्ध इत्यादि। ही अस्मात् विरुद्ध गुण संयोगे, जब सहमति भाव, जब हम दो तीन मेडिसिन एक साथ यूज करके प्रयोग करते हैं, तो यद अल्पम वस्तु तद भूयसा, तो जो बलवान है उसका इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम सब सुनते हैं हर बार कि किसी को सर्दी खांसी बॉडी पेन होता है तो वो लोग दूध, हल्दी वाला दूध पीते हैं। उसमें हल्दी थोड़ी सी रहती है सिर्फ कलर लाने के लिए, और दूध इतना ज्यादा रहता है, तो वो तो कफ का गुण ही बढ़ेगा ना। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हल्दी जो है रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, वैसा गुण मिलेगा, फीवर कम होगा। लेकिन दूध इतना सारा है ना जो आम बढ़ाने वाला है, अग्निमंद करने वाला है, गुरु है। तो विरुद्ध गुण संयोग होने के बावजूद भी दूध की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए कफ बढ़ता है और फीवर में ज्यादा कुछ इफेक्ट उसका दिखता नहीं है। ठीक है। फिर गुण शब्देन च अत्र रसादयो गृह्यन्ते न पारिभाषिका गुरुवादयो अप्राकृतत्व विरुद्ध गुण संयोग इति अत्र विरुद्ध गुण समवेत द्रव्य संयोगः इति बोधव्यम, न विरुद्ध गुण संयोग इति। तो विरुद्ध गुण के जो समवेत द्रव्य जो है वो साथ में आते हैं तब, नहीं गुण नाम संयोग वक्तु युज्यते किम तरहि द्रव्यानाम, क्योंकि यहाँ पे द्रव्य की बात हो रही है, सिर्फ गुणों की बात नहीं हो रही है। तथा च मुनि ही संयोग तो द्वयर्बहुनाम वा द्रव्यानाम सहति भाव, जब दो या दो से द्रव्य एक साथ आते हैं उसकी बात हो रही है। कि सिर्फ दो गुण उष्ण और शीत ये आ गए ऐसा नहीं है, दो द्रव्य जब साथ में है अलग अलग गुण वाले, तो जो ज्यादा बलवान है उसका कार्य हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। इति विरोधश्च द्विविधः स्वरूपतः कार्यदश्च। तो फॉर एग्जाम्पल हम आरोग्यवर्धिनी जब लेते हैं तो उसमें बाकी भी चीजें हैं लेकिन कुटकी 50% है, तो इसीलिए हमें कुटकी का जो भेदन कार्य है वो ज्यादा दिखता है उसमें, और बाकी सबका भी थोड़ा थोड़ा कार्य दिखता है।
फिर स्वरूप विरुद्ध यथा गुरु लघु शीत उष्ण, तो जैसे गुरु लघु एक साथ आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी शीत और उष्ण वीर्य के द्रव्य साथ में आ जाते हैं। कार्य तो यथा वायु जेतव्य रुक्ष उष्ण द्रव्य संयोग उपयोग अत्र ही यो गुणानाम विरोध सकार्येण, तो जो बलवान रहेगा उसका कार्य हमें दिखेगा। तत्र यद अल्पम वस्तु जातम तद भूयसा वस्तु जातेन अभिभूयते, तो जो अल्प रहेगा उसका जो भूयस ज्यादा मात्रा में है, जो स्ट्रांग है, उससे अभिभूय हो जाएगा, ढक जाएगा उसका कार्य। तत्र यथा क्षीरम शीतवीर्यम अपि मधुर स्नेह हेतुकम स्नेह गौरवादिभिः सहाय बाहुल्यात् वात शमनाख्यम कार्यम करोति, न पुनः स्व कार्यम वात प्रकोपाख्यम। ठीक है, तो ये शीर जो है भले ही शीत वीर्य का होता है, लेकिन वो मधुर रस का है, इसीलिए स्नेह है, गुरु है, इसकी वजह से वो वात प्रकोप नहीं करता है, भले ही वो शीत है फिर भी वात शमन करता है, क्योंकि वो गुरु है, स्निग्ध है, मधुर है, इन सब की वजह से वो वात का शमन करता है। सिर्फ एक गुण जो शीत है उसकी वजह से वात प्रकोप नहीं करेगा। यत्र तु द्रव्य रसादि नाम उत्कर्ष संभव परस्परम साम्यम तत्कार्यस्य कार्यत्वम इति आह। नेक्स्ट, फिर अभी यहाँ पे रसम विपाकः तौ वीर्यम प्रभावः तानि विपोहति बल साम्य रसादि नाम इति नैसर्गिकम बलम, तो कभी रस से बलवान विपाक होगा, उससे बलवान वीर्य होगा, उससे बलवान प्रभाव होगा, तो उसके बल साम्य, जब सबका बल जो है वो साम्य है अगर, तो रसादि नाम इति नैसर्गिकम बलम, तो फिर जिसका बल हमें देखने को मिलता है वो उसका नैसर्गिक बल ज्यादा होगा। रसादि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम, तो जब रसादि दो द्रव्य अगर हमने लिए, कटु कटु उष्ण के या मधुर मधुर शीत, रसादि साम्य, उन दोनों द्रव्य के रस वीर्य विपाक साम्य होने के बावजूद भी कुछ कर्म विशिष्ट दिख रहा होगा, तो उसको बोलते हैं प्रभाव। इसको अचिंत्य वीर्य, जिसके बारे में हम मीमांसा सोच विचार नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रभाव कार्य। ठीक है, तो टीका देखो, द्वयो द्रव्ययो रसादि नाम, मतलब रसादि मतलब रस वीर्य विपाक साम्य सती, साम्य होने के बावजूद यद एकम द्रव्यम अन्यत कर्मम कुरुते, तो एक द्रव्य जो है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कार्य करता है, अन्यत पूर्ण अन्यत विशिष्टम कर्मम तत्प्रभावजम, जो वो जो विशिष्ट कर्म करता है उसको प्रभाव कहते हैं। प्रभावात जातम इति ज्ञेयम्, अयम अस्य द्रव्यस्य प्रभाव इति विशिष्ट कर्म करण निश्चयते इति अर्थः, ननु प्रभाव क उच्यते इति चेत् ब्रूमः रस वीर्य विपाक आदि गुणातिशायी द्रव्यस्य स्वभाव यह स प्रभाव, तो रस वीर्य विपाक सब समान होने के बावजूद जो द्रव्य का स्वभाव होता है कभी कभी, उसको प्रभाव कहते हैं। उक्तम च रस वीर्य विपाक आदि गुणातिशव आनलम द्रव्य स्वभाव निर्दिष्ट यह प्रभाव स्वकीर्तिता, ऐसा भी एक डेफिनेशन आया है। ठीक है, तो दो द्रव्य में जब रस वीर्य विपाक ये सब साम्य होने के बावजूद किसी का कर्म अनएक्सपेक्टेड होता है, उसके रस वीर्य विपाक के हिसाब से नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं प्रभाव। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है देखो, कि दंती रसाद्य तुल्या अपि चित्रकस्य विरेचनी मधुकस्य च मृद्विका घृतम शिरस्य दीपनम, तो दंती और चित्रक ये दोनों जो द्रव्य है, इनके रस वीर्य विपाक ये साम्य होता है, लेकिन फिर भी जो चित्रक है वो, जो दंती है वो विरेचन करने वाला है। मधुक और मृद्विका ये भी मधुर मधुर शीत है, तो भी इनके कार्य में डिफरेंस है। जो मृद्विका है वो अनुलोमन करने वाला है, और घृत शिरस्य दीपनम, तो घृत और शिर दोनों मधुर मधुर शीत होने के बाद भी घृत जो है वो अग्नि दीपन करता है। तो अभी टीका में देखते हैं कैसे। चित्रकस्य रसवीर्यविपाकैः तुल्या अपि दन्ती रसादिभ्यो अतिशायी द्रव्य स्वभावयोगात् विरेचनी न चित्रकः चित्रकत्वात्, तो दंती और चित्रक ये दोनों के रस वीर्य विपाक साम्य होने के बावजूद जो दंती है वो विरेचन कार्य करता है, तीक्ष्ण विरेचन है दंती, लेकिन न चित्रक, चित्रक नहीं है। कटु कटु उष्ण होने के बावजूद भी चित्रक जो है वो विरेचन कार्य नहीं करेगा। वैसे ही मधुकस्य च मृद्विका तुल्या अपि रसादिभ्यो अतिशायी द्रव्य स्वभाव योगात मृद्विका विरेचनी, तो मृद्विका और ये मधुक ये दोनों भी मधुर मधुर शीत होने के बावजूद मृद्विका जो है वो विरेचन कार्य करती है, न मधुकम, लेकिन मधुक नहीं होता है वैसा। घृतम क्षीरस्य रसादि भी तुल्यम अपि घृतम दीपनम, घृत और क्षीर ये सब मधुर मधुर शीत है, लेकिन फिर भी घृत जो है वो अग्नि दीपन करेगा, न पुनः क्षीरम, दूध अग्नि दीपन नहीं करेगा। अन्य प्रभाव लक्षणम अन्यथा आह प्रतिवस्तु स्वसंज्ञा
अप्रवृत्ति निमित्त लक्षणों हो यो धर्म तू अलतादि प्रत्यय प्रति अधिगम्यम स्वप्रभाव, मतलब जो उनका प्रवृत्ति है, स्वभाव है कभी कभी करने का, उसको भी प्रभाव कहते हैं। तंत्रांतरे च उक्तम वस्तुनाम यह स्वसंज्ञाया प्रवृत्तो कारणे स्मृतः। तो वस्तु का स्वसंज्ञा जिस नाम से वो फेमस है, वो प्रवृत्ति वो कार्य जिससे होता है उसको भी प्रभाव ऐसा कहते हैं। फिर एवं च दंतित्वाद दंतया है विरेचन कार्यत्व प्रभाव, तो जैसे दंती का प्रभाव है ये विरेचन करना। चित्रकस्य चित्रकत्वात् विरेचन कार्यत्व प्रभाव एवं मृद्विका मृदिकात्वान मृद्विकाया विरेचन कार्यत्व प्रभाव हो, मृद्विका है वो वही करेगा, जैसे हम किसी किसी को रख देते हैं ना, तुझसे तो यही एक्सपेक्टेड है, तो वैसा ही उनका स्वभाव है वो, उसको प्रभाव कहते हैं। इत्यादि सकल पदार्थेषु बोधव्य। नेक्स्ट, इति सामान्यतः कर्म द्रव्यादीनां पुनश्च तत् विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य भेदेन भिद्यते। तो इस प्रकार से सामान्य कर्म जो द्रव्यादि के थे वो हमने बताए, वैसे ही विचित्र प्रत्यारब्ध जो अलग अलग द्रव्य एक साथ आते हैं और उनका कार्य एक्सपेक्टेड हम नहीं अनुमान लगा सकते, उनको बोलते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध, है ना। जब समान रूप से जो रसविधि विपाक है उनका हमने यहाँ पे बता दिया है, लेकिन जो विचित्र प्रत्यारब्ध के गुण हैं वो सब अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल आगे दिया है। स्वादो गुरुश्च गोधूमो वातजित वातकृत यवः उष्णा मत्स्यापयम शीतम कटु सिंहो न शुकरा। तो इस एग्जाम्पल में बताया उन्होंने कि गेहूं और जौ ये दोनों जो है वो मधुर रस है, गुरु गुण वाले होते हैं, लेकिन फिर भी गेहूं जो है वो वातनाशक है। दोनों मधुर है, गुरु है, फिर भी जो है वो वीट है, गहू वो वातनाशक है, और जो जौ है वो वात कारक है। ठीक है, तो ये विचित्र प्रत्यरब्ध में आ गए। वैसे ही मछली अगला जो है वो उष्णा मत्स्याह, मछली और दूध ये दोनों मधुर रस के हैं और दोनों गुरु हैं, लेकिन मछली जो है वो उष्ण वीर्य की है, हाँ? जो मत्स्य है वो उष्ण वीर्य का है और दूध जो है वो शीतल वीर्य का है। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल है सिंह का मांस और शूकर, मतलब वराह का मांस, ये दोनों गुण में गुरु होते हैं, लेकिन जो सिंह का मांस है वो कटु और शूकर का मांस जो है वो मधुर होता है। तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सोनु श्रीमद् भागवत विरचितायाम अष्टांगहृदय संहितायाम सूत्र स्थाने द्रव्यादि विज्ञानियों नाम नवमो अध्यायः। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है वो सब डिसाइड करके बताओ। आज हमारे शायद ज्योति मैम शायद ऐड हैं, हाँ ठीक है। तो ज्योति मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस में हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उसका रस वीर्य विपाक प्रभाव, उसका क्या यूज हो सकता है प्रैक्टिस में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। Good evening, everyone. इवनिंग मैम। I hope you're doing well. यस। Dr. मैम। Subodh, you're doing very great job. बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और प्रैक्टिकली मैं अभी तो सिर्फ 2-3 बातें लूंगी, बट विद एग्जांपल मैं जरूर बाद में एक बार वापस बताऊंगी। हाँ। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं ना चीजें, जो नॉर्मल कंसेप्ट में लोगों को लगता है कि अच्छी हैं, हमेशा लेनी चाहिए। जैसे आजकल मैं आपको बताती हूँ, ये इसका कॉन्सेप्ट आया ना, जो छाछ, बटर मिल्क है ना। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो बट हाँ, बटर मिल्क का एग्जांपल ये दिया जाता है कि बहुत अच्छी है, एवरीवन शुड टेक बटर मिल्क, है ना। यस और नो, प्लीज रिप्लाई। यस यस यस। यस यस ना। मैम, यस उसको मैम। अमृत माना है हमने। हाँ, क्या माना है। तक्र को अमृत ही बोला है ना। तक्र को अमृत। तक्र का एक और श्लोक है, आपने पढ़ा होगा या नहीं। तक्रम तो तो सबको ध्यान लेना नहीं। चाहिए तक्र, क्या इट इज गुड। नहीं। सर, मैम पाचन के लिए तो लेना चाहिए ना, मतलब हाँ, पाचन के लिए सबको लेना चाहिए, वही मैं पूछ रही हूँ। सबको नहीं एप्लीकेबल होता वो। हाँ, क्यों। उष्ण वीर्य है। किसी को। हाँ, तो ये डिपेंड करता है। हम्म। पाचन है बट रुक्षता, रुक्ष भी होता है वो, पता हाँ। है। तो रुक्ष एक क्वालिटी है उसकी, फिर वो वात प्रकोप भी करता है।
हमें पता नहीं है। तो तक्र जैसे अब यहाँ पे ये जो ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है, यहाँ पे तक्र भी कम सूट करता है सबको, है ना। जैसे ड्राई मौसम में आप तक्र का कुछ एक पर्टिकुलर, इनफैक्ट अगर मैं एक वो रेफरेंस मिलेगी तो मैं शेयर करूंगी ग्रुप में, है मेरे पास, अभी मिल नहीं रही है, मैं एक्चुअली प्रिपेयर नहीं थी। बट उसमें ये बताया गया है कि आपको हम लोग क्या सोचते हैं तक्र हमें कब लेना है, ग्रीष्म ऋतु में। हाँ विद रेफरेंस वहां ये दिया है कि तक्र ना ठंडे के मौसम में ज्यादा बेनिफिटेड है हाँ। कंपेयर टू ग्रीष्म ऋतु। तो ये उसके वीर्य विपाक और उसके प्रभाव के ऊपर ही डिसाइड किया गया है। एक एग्जाम्पल। दूसरा, कर्ड दधी तो हमें पता है कि नॉर्मली ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। एंड हम्म। डू यू थिंक कि हमें रोज लेना चाहिए दही? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आज के इस कलयुग में? नहीं। नहीं मैम लेना नहीं मैम लेना रोज नहीं। चाहिए। हाँ, क्यों? मैम वो अविष्यंदी होता है। हाँ। अभिसंधि होता है, तो अभिसंधि होता है तो उसके लिए क्या करना है? उष्ण भी होता है। ज्यादातर लोगों का ये मिसकंसेप्ट है कि दधी क्या होता है, ठंडा होता है, ओहो पेट ठंडा हो जाता है। प्रोबायोटिक क्या बोलते हैं उसको, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक है ना। प्रोबायोटिक। हाँ। कितना अच्छा है ना हेल्थ के लिए। जितने भी सारे डाइटिशियंस हैं वो लोगों को पतला कर रहे हैं दही खिला के यार, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं। सो हम्म। ये सारा वीर्य विपाक और इनके प्रभाव के ऊपर ही होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूंगी कि आयुर्वेद का जो द्रव्य है, जो आयुर्वेद की औषधि है, ये साइंटिफिकली टेस्टेड है पहले से। जो आचार्यों ने उस टाइम पे पूरे प्रमाण के साथ इसको टेस्ट करके तभी ही इनको बुक्स में लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है कुछ भी। तो ये जो चीजें होती है ना, इनके ऊपर एक स्पेशल ब्लेसिंग्स है। बताओ क्या है वो, जो आज हम प्रभाव की बात कर रहे थे ना, हाँ। यस। जैसे एक क्या है उनका वो स्पेशल क्वालिटी, क्या है? ये सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक ब्लेसिंग्स की तरह मिला हुआ है कि हम जो सोचते भी नहीं है ऐसे भी रिजल्ट्स आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलेंगे। कभी कभी नई चीज, नए द्रव्य से, नई औषधि से एक नया ही इफेक्ट मिलेगा जो आपको किसी चीज में पहले नहीं मिल रहा है। तो ये आयुर्वेद के ऊपर एक ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि जितने भी आचार्यों ने जब ये मेडिसिन के योग बनाए थे, या जब वो इन्होंने इस आयुर्वेद का पूरा ये बुक्स लिखी थी, सारी संहिता के ऊपर काम किया था, तो वो लोग सब मेडिटेशन करते थे। दे ऑल ब्लेस्ड। और ये हमें साइंस कहाँ से मिली है? ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। तो ये साइंस एक ब्लेस्ड साइंस है। कितने सारे अफेक्ट हैं, प्रभाव हैं, जिनको हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कैसे हो जाते हैं, जबकि उसके वो मे भी उसके गुण और वीर्य विपाक के विपरीत भी हो सकता है वो। और उनको लेके प्लस एक एडिशन कुछ प्रभाव भी आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं कि आयुर्वेद के ऊपर इसके ऊपर भी एक श्लोक है, मैं बताऊंगी वो भी ढूंढ के, कि आयुर्वेद की मेडिसिन को कहा जाता है कि दे हैव अ डिफरेंट, व्हेन वी यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस, दे एक्ट एज वेरी डिफरेंटली। ये कैसे होता है? अगेन इसके वीर्य विपाक और प्रभाव के ऊपर। तो आयुर्वेद की मेडिसिन जब भी आप दोगे ना, प्लस वो ब्लेसिंग्स को हमेशा याद रखना कि वो पीछे है कुछ, तो जो हमने नहीं किया, आचार्यज ने किया है। विद मेडिटेशन उन्होंने ये चीजों को, मतलब उन्होंने आशीर्वाद के रूप में प्रैक्टिकली अप्लाई करके फिर हमें बताया है। तो ये सच में एक प्रमाण के साथ साबित हुई हुई बात है। तो दिस इज एक्चुअल साइंटिफिक। जब हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो ये होते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने व्यक्तियों, ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करके बताया था। नॉट लाइक कि जो आज उन्होंने प्रूफ किया वो कल खराब हो रहा है, वो खुद की बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं 1 साल के बाद। इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये एक प्रभाव की जो बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे मेरे गुरुजी ने, जब मैं कर रही थी बीएमएस, तब बताया था। तो मुझे एक बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि आयुर्वेद की दवाइयाँ सिर्फ कहने को काम नहीं करती हैं, दे हैव दैट व्हाट यू डिवाइन ब्लेसिंग्स विद इट। तो जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे ना, तो आप उसको हर दिन फील करोगे कि ये तो आपने नहीं किया था, ये कैसे हो गया। तो हम्म। देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर कॉल्ड एज ब्लेसिंग्स विद दिस। जो परमात्मा की शक्ति है वो इन औषधियों के थ्रू आपके पेशेंट्स के ऊपर काम करती ही है। ठीक है। तो प्रभाव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। एंड इट हैज बीन ओनली ब्लेस्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये मुझे पता है। हाँ। सो आई होप दिस विल हेल्प यू समवेयर, गिव यू मोर कॉन्फिडेंस अबाउट आयुर्वेदा।
एंड नेक्स्ट डॉक्टर सुबोध आई विल गेट विद सम रेफरेंसेस एक्चुअली, तो वो समझाने में थोड़ा और इजी रहेगा, है ना? ये वाला एक रेफरेंस मिला है मैम दही का, देखिए। मैं पक्का एक एक मैं ये इसका बटर मिल्क का, और एक ये वाला, मैं 2 रेफरेंसेस मैं ढूंढ के ये निकालूंगी। दधी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि न नक्तम दधी भुंजित न च अपि घृत शर्कराम नामुद्गम नामुद्गयुषम ना शौद्रम न उष्णम न अमल के विना। तो यहाँ पे लिखा और है कि कड़ी 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 पूरी इंडिया का क्या है, फैमिली डिश है। तो हम्म, कितना ज्यादा खराब है हम सोच ही नहीं सकते। नेक्स्ट। हाँ। एक सेकंड, तो यहाँ पे ये दधी के बारे में बताया है कि दधी को हमेशा घृत के साथ, शर्करा के साथ, मुद्गयुष के साथ, शौद्र के साथ गरम करके तो नहीं लेना चाहिए, जो हम बिरयानी वगैरह में ये सब खा लेते हैं आजकल। ना अमल के बिना, और आमलकी के बिना दधी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया हम्म। तो ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु या आमय, ये भ्रम, ये होने की चांसेस हैं। प्राप्नुयात कामलाम च उग्राम विधि हित्वा दधि क्रिया, तो ये विधि से हमें दधी का सेवन करना चाहिए। तक्र ओनली का पर्सन विद हाँ, तक्र का मिला क्या? तक्र का मैं ढूंढता हूँ। तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात वाला है। 2 मिनट में आप दही के बारे में बता दीजिए तब तक। दही का क्या है ना, मतलब दही को गर्म करना, और अभी मतलब योगर्ट्स वेरी कॉमन है ना। हाँ। दही का यूज करना ही मुझे लगता है अभी रॉन्ग है, बिकॉज वो क्या है, एक फिर से दूध का एक फटा हुआ फॉर्म, या एक जिसको हम बोलते हैं कि खराब हो गई कोई चीज, तो वो फॉर्म आ जाती है। तो ये सब चीजों को यूज नहीं करना है। प्रेफरेबली जब आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करोगे ना, जैसे मेरी जब शादी हुई तो हम एक गुजराती फैमिली में हूँ। तो यहाँ पे हर दिन 5 किलो या एटलीस्ट 2 किलो दही तो रोज आता था। और ये गुजराती फैमिली है तो दे यूज टू हैव दिस, और सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। और मैंने आज वो कर दिया कि एक वीक में शायद 1 किलो दही भी नहीं आता है। एंड हमारी बड़ी फैमिली है, वी आर द मेंबर ऑफ 14 पीपल। तो 14 लोगों में हफ्ते में 1 किलो दही आना, ये मैंने सब में चेंजेस लाए, एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग अप एंड एकदम ठीक हो गए हैं वो। ये स्मॉल चेंजेस हैं, और मैंने खुद को, मुझे दही इतना पसंद है, लेकिन जब से मैंने ये रिसर्च की है और प्रैक्टिकली देखा है ना, मैंने खुद से नहीं खाया। इट्स बीन 15-20 ईयर्स नाउ। मैंने अपने बच्चों को नहीं देती हूँ। तो हमें ये प्रैक्टिकली खुद पे अप्लाई करना पड़ता है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा इफेक्ट आप पे तब आता है जब आपको खुद पे अप्लाई करते हो इसको। हम्म। जैसे वैक्सीनेशन आप अपने बच्चों को नहीं दोगे तो लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। मैंने नहीं दिया है, हमने कोविड में वैक्सीनेशन भी नहीं लिया है, तो एक एग्जाम्पल सेट किया। आज उसको देख के लोग कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, यार कुछ तो है। कैसे ही अपने बूढ़े माँ बाप को भी इसने वैक्सीनेशन नहीं दिलाई है। तो आयुर्वेद का ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग खुद पे नहीं अप्लाई करेंगे ना, तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। एंड जैसे आप खुद पे अप्लाई करोगे ना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप एक छोटी सी डोज से या परहेज से ही ठीक हो जाते हो। जहाँ पे लोगों को एक चीज में ठीक होने में 10 दिन लगेंगे, वहां आप शायद आधे दिन में खड़े होके दिखा दोगे सबको। तो ये डिफरेंस आपके अंदर, इम्यूनिटी के अंदर इतना चेंजेस आ जाती हैं। बहुत सारी चेंजेस आपकी डाइजेशन में आ जाती हैं। बहुत सारी चेंजेस आपकी सोच में आती हैं, आपके विचारों में आती हैं। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो आई थिंक दिस शुड बी डन फ्रॉम इनसाइड। अपने हृदय से एक्सेप्ट करो। हम्म। तक्र का रेफरेंस मिल हाँ, गया है मिल ना? गया। हाँ। मिल गया। तो चरक चिकित्सा स्थान में 15 चैप्टर में 117 नंबर के श्लोक से दिया है, तक्रम तु ग्रहणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात श्रेष्ठम मधुर पाकित्वात न च पित्तम प्रकोपयेत कषाय उष्ण विकाशित्वात रोक्षचैव कफे हितम वाते स्वादु अम्ल सांदत्वात सद्यस्कम अविदाहित तस्मात् तक्र प्रयोग ये जठराणाम तथा अर्चिषाम विहिता ग्रहणी दोषे सर्व शस्तान प्रयोजयेत। ठीक है, तो यहाँ तक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद किसके साथ लेना है वो दिया है। तो यहाँ पे ये सब गुण जो है, भले ही तक्र में यहाँ पे लिखा हुआ है कि विहिता ग्रहणी दोष, ग्रहणी से जैसे डाइजेशन के लिए बोला श्रेया ने, तो वो अच्छा है, लेकिन वो किसके लिए बोला है? सद्यस्कम। सद्यस्कम मतलब अभी अभी घर पे जो बनाया है वो। हम लोग कैसे जो पैक्ड है वो वाला यूज करते हैं, तो वो सदस्य के होता ही नहीं है। इसकी एक और रेफरेंस मैं शेयर करूंगी बाद में। हाँ हाँ। वो भी उसमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर बताया हाँ, तो यहाँ पे ग्रहणी दोष में तक्र लेने के लिए बोला है, वो दीपन है, ग्राही है, लघु है,
श्रेष्ठ मधुर पाकित्वात है, मधुर विपाक वाला है, और न च पित्तम प्रकोपयत, इसीलिए वो पित्त का प्रकोप नहीं करता है। कषाय उष्ण, एक और रेफरेंस है मैम, वो वाला बोल रहे हैं क्या आप कि तक्र में हाँ, उद्धृत इसका स्नेह, एक और रेफरेंस है तक्र का, मैं अनुद्रुत बताती हूँ। और अर्ध उद्धृत स्नेह, वो वाला जो है वो वो वात मैं पित्त। बताऊंगी कि तक्र के बारे में पर्टिकुलरली बताया गया कि किस मौसम में कब और किन को लेना चाहिए ओके। और किन को नहीं लेना चाहिए, तो वो एकदम क्लियर कर देता है सारे कॉन्सेप्ट ऑफ तक्र का ना। ठीक ये है। मैंने पता क्यों ढूंढा, इसका हाँ रीजन था एक। हाँ। क्योंकि मैंने देखा ना तक्र सोसाइटी में इतना कॉमन हो गया ना, स्पेशली जो मेरे पास हम्म। पेशेंट आते हैं, दे आर गुजरातीज। हाँ तो उनको ये होता है कि छाछ के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, खाना खा के छाछ तो पीना ही है एक ग्लास ना। हाँ। अब उससे तो व्याधिज हो रही थी, मुझे हम्म। नहीं लगा कि उनको ये तक्र से कुछ हाँ। साथ में है या फिर उनको कुछ फायदा दे रहा है। तो हम लोग मैंने ऐसे। अलाउ किया, हाँ मैंने कुछ कुछ पेशेंट्स को अलाउ किया तो मुझे लगा नहीं कि उनको कुछ फायदा हुआ, एक्सेप्ट फॉर अर्श पेशेंट, हाँ। फॉर उसमें सम भी वात कफज, टाइम ऑफ। वात कफज अर्श में ज्यादा अच्छा है एग्जैक्टली, तक्र। और दैट टू फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, बस उतना ही। हम्म। ये बहुत अच्छा काम करता है लेकिन उसके अलावा ये नहीं करता है। हम्म। तब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे वो श्लोक भी मिला। तो हाँ फिर मैंने वो पता अपनी फैमिली ग्रुप में भी भेजा हुआ है, अब वो वही ढूंढ रही थी कि मिल नहीं रहा है तो मैं ठीक तुम है। लोगों को भी बताऊं। हाँ ग्रुप में लेट भेज मी दीजिए। फाइंड इट आउट, आई यस। शेयर। यस। हाँ तो। Send it on the group, please. यस। या आई सेंड इट ऑन द ग्रुप डेफिनेटली। हाँ मैं ये बता रहा था कि हम लोग एज अ वैद्य ये वाला सबको बताते रहते हैं कि तकरा अच्छा है, तकरा अच्छा है, लेकिन हमें साथ में ये भी बोलना है कि वो सद्य तक्र, जो सद्य अभी अभी घर पे बनाया हुआ फ्रेश बटर मिल्क है, उसके गुण हैं ये सब। आप और फ्रेश इसका बटर मिल्क। फाइनल आप लोग तब करना जब वो श्लोक जो एक और मैं दे रही हूँ ना, वो भी हाँ। पढ़ लोगे ना, तब फाइनल कंक्लूजन निकालना, उसके ऊपर नोट्स लिखना विद हम्म। रेफरेंस। तो आप लोगों को एकदम लाइफ लॉन्ग के लिए क्लियर हो जाएगा। हाँ। एक और जो तक्र है उसके तीन टाइप्स है। स्नेह वाला, जिसमें आधा स्नेह है और जिसमें बिल्कुल भी स्नेह नहीं है। तो वातज में हम हम्म, स्नेह वाला देंगे, जो हम लोनी निकालते हैं ना, नवनीत मक्खन एग्जैक्टली। मथ के। हम्म, तो ये वाला वातज के लिए है, अगर उसमें स्नेह रहेगा तो। पित्त के लिए आधा अर्धोधृत स्नेह, ये वाला कर सकते हैं। और पूर्ण उद्धृत स्नेह, ये कफज में, उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मक्खन नहीं होना चाहिए, वो हम कफज अवस्था में कफ प्रकृति के पेशेंट को दे सकते हैं तक्र। तो ये स्कैटर्ड रेफरेंस है, जब हम पूरा अच्छे से पढ़ ले तो हमें कुछ ज्ञान आगे देना चाहिए। ठीक है। तो हम आज का सेशन यहीं स्टॉप करेंगे। कल से कौन सा चैप्टर लेना है? सर पूछती हूँ, मैं इनसे पूछ कर डिस्कस करके बताती हूँ आप।